सरस्वती भवानी भास्कर मेरे गट्टे पर देखो लसना पे वासा करो तो मैं शुद्ध शब्द मुख बोल जी मन सुमर लिए जगदीश श्री तुले राम सतगुरु मिले कहूँ चरण निवा के जी सरस्वती रब तू ही मने सुमर लिए जगदी श्री विष्णु दत्त सदगुरु मिले तो कहूँ चरण निवाहूं शीश जी। राम राम उठायो तू ही तलाम सही तू तीन लोग सरताज पानी से पैदा किए हर बड़े गरीब नवाजे जी भवानी भास्कर में लटके पर्दे खोल रसना प्रवासा करो ते माई शुद्ध शब्द मुख बोल हे जी नमो नमो गुरुदेव को नमो संत बलवंत श्री तुले राम गुरुदेव को रहनम ते अंत्य अनंत जी भाई देख लो वो कोई ओस कर्म गत न्यारी देख लो कोई ओस कर्म गत न्यारी देख लो वो कोई भाई हरिश्चंद्र ने गड़वे डोए मदनावत नजारी हरिश्चंद्र ने गड़वे डोए तेरे ठोकर लगी गला फूट गया लाते कमर में भंगी काले नमारी देख लो भोए होता कर्म गत न्यारी देख लो नका राजे जदा जुए में वो राजा बने व्यखारी नलकारा से ताजुए में राजा बने सवारी वो तीन लेकर तीतर उड़ गया नासे हुआ था वो तो करके खेल खिलाड़ी श्री रामचंद्र ने मिल्या द सोटा संग में सीता नारी रामचंद्र ने तेरे बड़े के मैं बने थे सजना बने थे सजनो राम सकारी देख लो वो कोई हो कर्म गत न्यारी
दादा लक्ष्मी चंद की ये कर ली ताबेदारी। मांगे राम ने लक्ष्मी चंद की कर ली ताबेदारी। तेरे दोरा रखे ये साग सीख लिया रखे तो संग में लोको लोके तिवारी। देख लो भूको हो से कर्म गत नारी। देख लो भूको मने सुमर लिए जगदीश श्री तुले राम सतगुरु मिले गहु चरण निवा कर शीस जी। सरस्वती आ भवानी वास कर मेरे घटके पर देखो तेरी रसना पे वासा करो तो माई शुद्ध शब्द मुख बोले जी। मने सुमर लिए जगदीश श्री विष्णु दत्त सतगुरु मिले तो गहूं चरण निवा कर शीस जी। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। रहती दूर गांव के थी जन्मे मारे असुर चढ़ी जब रण में। और मारे असुर चढ़ी जब रण में। तेरा बन में घर निज मूल माई जंगल के मडेरे आई। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। माई मेरे हाथ शीस पे धरिए माई मेरा ज्ञान से हृदय भरिए। माई मेरा ज्ञान से हृदय भरिए। और एक करिए कबूल लाया पेट जो मैं तेरे आई। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। कर दिल का दूर अंधेशा सहायता करती रहो हमेशा। सहायता करती रहो हमेशा। खुशबू चंपे कैसा फूल उजले चिकने मोहन चेहरे आई। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। दादा लक्ष्मी चंद पता टोवेंगे व्यर्था जिंदगी ना खोएंगे। और फिर था जिंदगी ना खोएंगे। मेरे फल होवेंगे वसूल रक्षा रहेगी जो तेरे आई। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू नन्हे आली।
पानी से पैदा किए तो हर बड़े गरीब खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने सुमर लिए जगदीश श्री तुले सतगुरु मिले तो मैं कहूँ चरण निभा कर तो सभी सज्जनों से निवेदन है कि जरा ध्यान से और प्रेम से सुने। आज यहाँ इस प्रोग्राम का ये 5वां रोज है। कल का आप लोगों का योगदान बड़ा अच्छा रहा, बड़ी खुशी हुई आपका योगदान देखकर सुनकर। तो आज कौन सा सुनोगे? ताराचंद का। है तुम भी बताओ एक आधी डिमांड। अच्छा चलो ताराचंद का दूसरा भाग सुना जाता है। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोली। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। जय हो। तू भी नगी डाल कर रहा है ना जी, और बोल रहा मतलब भाई की डाल। ना ना, भाई भाई अपनी जगह है। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। जय हो। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। श्रद्धा करके श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की जय हो। श्रद्धा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। हेलो श्री ताराचंद, जो आपने पहले दिन सुना कि हालात ऐसे वे घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक न रहा। पुत्र को गिरवी रख दिया मित्र के घर 200 रुपए के बदले। रास्ते में 200 रुपए की नोली भी गायब हो जाती है हरनंदी नदी पर। खाली हाथ घर पहुंचे तो एक महात्मा ने गुजारा करने का तरीका उनको बताया कि जंगल से लकड़ी तोड़कर ले आओ, बाजार में बेचो। लकड़ी बेचने से जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो, 3 भाग पुण्य में लगाओ, 1 भाग जो आमदनी का बचता है उसमें अपने घर का खर्च चलाओ। तो यही कार्य अपना लिया। जंगल से लकड़ी तोड़कर शहर में बेचने लगे सेठ सेठानी। 3 भाग पुण्य में लगाते, 1 भाग जो बचता उसी में अपने घर का खर्च चलाते। तो 12 साल बीत गए। 200 रुपए नहीं जुड़े के पुत्र को छुड़ा लाते। उधर मनसा सेठ के घर चंद्रगुप्त पढ़ लिख कर जवान हो जाता है।
मनसा सेठ रुई के व्यापारी थे। संगलदीप से रुई की मांग आई थी तो रुई के जहाज भरा दिए और चंद्रगुप्त से कहा कि बेटा तुम संगलदीप जाओ व्यापारियों के साथ और व्यापार करो। मनसा सेठ की सेठानी जब चंद्रगुप्त चलने लगा तो कहने लगी बेटा मेरे लिए संगलदीप से 9 करोड़ी लाल लेकर आना। तो मनसा सेठ के 2 लड़के और थे, उनका विवाह हो चुका था। उनकी घरवालियां भी आ जाती और कहने लगी देवर साहब हमारे लिए सच्चे मोतियों का जूड़ा लाना है। चंद्रगुप्त ने कहा कि अगर वहां मिल गया तो ले आऊंगा। तो वो कहने लगी अगर ये चीज लेकर आओ तो यहाँ घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। जा पहुंचा संगलदीप व्यापारियों के साथ व्यापार किया, बड़ा अच्छा खासा नफा रहा। फिर बाजार में घूमता ये चीज खरीदने के लिए नहीं मिली, क्योंकि ये चीज बड़े बड़े सेठों के यहाँ केवल विवाह में दी जाती थी, आम बाजारों में ये चीज नहीं मिलती थी। तो वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके साथ हुई कि उन परिस्थितियों में घिरकर उसका विवाह हो जाता है। विवाह के समय सच्चे मोतियों का जोड़ा 9 करोड़ी लाल उसे मिले। जिसके साथ विवाह हुआ उसका नाम था धर्ममालकी। तो धर्ममालकी की मां चंद्रगुप्त के साथ भेजते हुए अपनी पुत्री को क्या शिक्षा देती है। हाँ बेटी धर्ममालकी, माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटी, तैयार हो ले कितनी अपनी सास के। ना मेरी मां में नहीं जाती और मैं चला जा। तन्ने के चाहिए? 2 रोटी का चूरमा मेरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। फिर की मैं नरम का लोभ करे देख ले। ना ना चिकनाई का लोभ है। या तेरे पल्ले 2 सिर किस बांध दूं? ट्रैक्टर नहीं उंगली मनने। तू बैठ जा, छोरी गाल नहीं से मने। बैठ गए तो। बेटी जी ये तो दुनिया की रीत है, किसी की बेटी आती है किसी की जाती है। तेरे को भी जाने मेरी बात सुन ले। नहीं अच्छे ये बेटी मेरी आत्मा कहती ये फूला फड़ा सुहागी तेरा देने की कसर करो ना। अरे बेटी भाग तेरा, बेटी मेरी आत्मा कहती फूलो फलो सुहाग तेरा, कसर करो ना। आगे बेटी भाग तेरा। और 1000 मोहर सोने की ये दिल्ली अंदर ये डाल दई। 1,00,000 रुपए की पोशाक बना के ये परत कुटम की चाल गई। और 10 तीड़े 1000 रुपए की ये बना के ये हाल दई। और सब जेवर है सोने के पराके लाड चाव से ढाल गई। सब सोने के पराके लाड चाव से ढाल गई। और गिर पड़ी थी कुएं में भूल के ये फेर नहीं मत गया ये त्याग तेरा। लेने देने की कसर करूँ ना। आगे बेटी मेरी आगे बेटी
रुपए की, ये लाख रुपए की पोशाक बनी जो ये गोरे बदन पे ये खूब खिली। झलक लगे तारे से टूटे ये ना नजरों से चौक चली। और संगल दीप की ये 16 राशि पदमन पवन के ये साथ हिली। और देख रूप ने सब दुनिया के थी जोड़ी जोग में जोग मिली। सब दुनिया के जोड़ी जोग मिली। ये परमेश्वर ने दिया सबकी गोवड़ ने दिलदार तेरा। सरे करुणा आके बेटी मेरी आत्मा के थी फूलों फलो सुहाग तेरा। सरे करुणा आके बेटी भाग तेरा। और 16 वर्ष तक लिखा पढ़ा के ये बड़े प्रेम की ये बात करी। पतिव्रता के नेम बताए और चर्चा दिन होए रात करी। और ये खाना प्याना लाड लड़ाना ये पर्वत अपने ये हाथ करी। और चंद्रे गुप्ते परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी। राम समझ के साथ करी। और हंस के साथ हंसी कर दी इब के कर लेगा काज तेरा। कसर करूँगा आगे बेटी बाल ये बेटी मेरी आत्मा की थी फूलों फलो सुहाग तेरा। बेटी कसर करूँगा आगे बेटी बाल तेरा। हाँ बेटा चंद्रगुप्त। आओ डॉक्टर साहब, राम राम। बेटा चंद्रगुप्त, भैया माता जी, बेटा ये बात तुम्हारे लायक से हमारे लायक है। जरा मेरी बात पे गौर करना। आपकी बात पर गौर करूंगा, जरा कहिए मात तो। पिता ने ये मात पिता ने अपनी बेटी मेरे बेटा तेरे शरण गेरी। लाड करा छाती का लगा लिया उम्र हजारी हो तेरी। और लक्ष्मी चंद ने ज्ञान की चर्चा रात दिना हिट से तेरी। काट लिए घर पर सर जो या खोटी चले सुता मेरी। चले सुता मेरी। हम नौकर तू दिया मालिकी ये परवश कर दिया बाग तेरा। लेन देन की कसर करूँगा आगे बेटी हाँ सुना बेटी, ये आखिरी बात आपने क्या कही है? मात पिता ने अपनी बेटी बेटा तेरे शरण गेरी। हाँ। लाड करया छाती के लगा लिया उम्र हजारी हो तेरी। लक्ष्मी चंद ने ज्ञान की चर्चा रात दिन से तेरी। दिखे काट लिए धड़ पर सर जो या खोटी चले सुता मेरी। इब हम नौकर तू लिए माल की परवस्त कर दिया बाग तेरा। लेन देन की कसर करूँ ना आगे बेटी भाग तेरा। तो अब क्यों देर लगा रखी है? थोड़ा कसार का हलना रे रहा से। अरे कसार ने तो वेरे लाले भी नहीं लिखने देते। और के करा केड़े की घड़ा बंद से वहाँ बांध दो। लड्डू ला रखे से। लड्डू ले रखे। हेलो
अब विदा होकर वहां से चल पड़े। पानी के जहाज में सवार हुए। चंद्रगुप्त धर्म मालकी को देखकर बड़ा प्रसन्न था और क्या कहने लगा। हेलो चलता गया था जी हाजी हो रही ओ पानी सच का चली गोरी पिया के साथ चमके लागे थे गोरे गोरे हो चमके लागे थे गोरे गोरे कोणी बात ओ ना भला सब ईश्वरी सारेंगे कादे दया करो जोड़ी हर हो उनकी लगने लगी सही हर समंदर में ये चंदा खिला सब पूरी मानती लाजी रूप का
जमा जमे हो रही लक्ष्मी चंद छोड़ी जब फंडी मिलेगा कर में करेगा फल ठंडी करेगा फड़े घंटा भल्या धन कारी गरगड़ी साथ खर्च देई अकले कमानी फेरे रे 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 दादी बहू और चलेता गया था जी हाँ जी जमा जमे हो रही पाली तो इस प्रकार वहां से चले जा रहे थे। रास्ते में धर्मपाल के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना कुछ बातें रास्ते में इनसे जान ले, इनका व्यवहार कैसा है, कैसे इनके परिवार के आदमी हैं। तो क्या कहती है? सेठ जी जय गोपाल की। हाँ, जय गोपाल की। सेठ जी के रास्ते में चलते चलते मैं आपसे दो बातें जान सकती हूँ। चलते चलते दो बातें जान सकती है। किस बारे में? मैं आपके रहन सहन के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल जानिए। सुनिए मेरी बात। कहिए। हेलो हो किसे सुबह के माते पिता थारे किसे सुबह के तुम्हें किसी रंग ढंग थे वो करो गुजारा या पूछे से थारी ब्याही और किसे सुबह के भाई किस रंग करो गुजारा पूछे से हो तमने तमे के तमने तमे वो आप जानगी तम खाज भी भरा करो सो और विवार सा करके जग में फिरा करो सो वो मात पिता के चरना के माँ तम सर भी धरा करो सो और कहूँ ब्राह्मणी साधु की सेवा तुम यज्ञ भी करा करो कहूँ ब्राह्मण साधु की सेवा यज्ञ भी करा करो थारा आपस के माँ प्रेम से अकिना निंदा छोड़े पढ़ाई किस रंग रंगते करो गुजारा तुझे से भरी ओ किसे सुबह के भाई किस रंग रंगते करो गुजारा तुझे से भरी हेलो किसे मुल्क में धक्काबाज ठग छोर रे जा रे खणिए जरा पर संगल दीप में एक
भी हुआ करे से और कुएं बागी बगीचे में हरा चमन भी हुआ करे से। वो तीरथ वरती यात्रा के माँ गवन भी हुआ करे से पड़े गायत्री का हवन भी हुआ गरीबी आदमी की सब सोचा करो सो भला शर्म ढंगते करो गुजारा हेलो। हाँ शेर जी, हाँ कहिए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ तीज त्योहार मनाए जाते हैं, हाँ क्या आप भी उन्हीं तीज त्योहारों को मनाते हो क्या? अरे तुम्हारे देश में तीज त्योहार किस प्रकार मनाते हैं और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं वो तो बताओ। सुनिए, वो चैत तले के दिखे चैत तले के वो फिर चैत तक के तीज त्योहारी मनाने और तीज सलोने और दशहरे ने मने जादी होई ग्यासी दिवाली धोरे गोवर्धन रंगी जाने बापों में सकरात बना के बसंती के गुण
मनाने और तीज दशहरे तीज सलोने दशहरे ने मन्ने जा धी ध्याने धी ध्याने होई ग्यास दिवाली धोरे गोवर्धन रंग जाने सही फिर बात। महापोह में सकरात मना के बसंत के गुण गाने और फिर होली दुलैंडी शीली सतम छछने देवी माई किस रंग ढंग तय करो गुजारा बुझ जैसे थारी पे आई सेठ की लड़की कोई भी तो अंतर नहीं है त्योहारों में। जी अरे हमारे देश में भी इन्हीं त्योहारों को मनाते हैं। अच्छा हो सकता है थोड़ा तौर तरीका रंग ढंग अलग हो। कैसे भला कैसे मनाते हैं हम? बताइए मुझे। सुनिए। लेन देन का भर सबके मना उमंग सरा और चल व्यवहार त्योहार सिर खाना चाहे कोई कितना तंग से तीज त्योहार मनाने का मारे हरियाणे में ढंग सरा और गौ ब्राह्मण अच्छा साधु की सेवा सारी दुनिया के सत्संग से अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है साधु की सेवा सारी दुनिया के सत्संग से मेरे किसे दुखिया की कीरत ब्राह्मण लक्ष्मी चंद में गाई इस रंग ढंग हम करें गुजारा सोने से खरिया किस्सा सुबह के मोदी पिता थारे किसे सिवा के भाई करो गुजारा मुझे से प्यार बड़ी दौर लेन देन का हमारा सबके मना उमंग से चाल व्यवहार त्योहार सर खाना चाहे कोई कितना ही तंग से। अच्छा तीज त्योहार मनावन का हमारे हरियाणा में ढंग से गौ ब्राह्मण साधु की सेवा और सारी दुनिया के सत्संग से जी मेरे कैसे दुखिया की कीरत ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई इस रंग ढंगता में करें गुजारा तू सुने ने सेठ की जाई। सेठ जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने कहा मेरे किसे दुखिया की कीरत ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई। आप किस किस्म के दुखिया हो सेठ जी? मैं तो दुखिया नहीं हूँ। राम राम। लेकिन अभी अभी आपने कहा मैंने कहा कि मेरे किसे दुखिया की कीरत ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई। आप किस किस्म के दुखिया हो सेठ जी? अरे वैसे ही कोई मुख से बात निकल गई, मैं तो दुखिया नहीं हूँ। देखिए सेठ जी मुख से कोई भी बात ऐसे नहीं निकलती। जो बात बरसों से मन के अंदर रहती है वो जबान पर एक बार जरूर आती है। आपका चेहरा भी बता रहा है कि आप दुखी हो, आप मुझे बता सकते हो। दुखिया तो हूँ जी लेकिन मेरा दुख सुनकर जानकर तू घबरा जाएगी। बड़ा भारी दुख है। सेठ जी आपका दुख और मेरा दुख कोई अलग नहीं है। आप मुझे बताइए। तो सुनिए, मैं दरअसल मनसा सेठ का लड़का नहीं हूँ। और किसके हो जी आप? मैं हूँ तो सेठ का ही लड़का, जी परंतु मनसा सेठ का नहीं हूँ। तो फिर किसके हो आप? तुमने कभी सुना हो दिल्ली के रहने वाले ताराचंद सेठ, मैं उनका पुत्र हूँ। हाँ हाँ उनका जिक्र तो मेरे पिताजी भी क्या करते हैं। ताराचंद का? जी हाँ मेरे पिता के नाम का चर्चा यहाँ तक है। जी हाँ। कैसे जिक्र करते हैं तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी कहते हैं कि दिल्ली के रहने वाले ताराचंद सेठ हैं, हाँ। जो बहुत दान पुण्य शुभ कर्म करते हैं, बहुत धर्मात्मा इंसान है, बहुत बड़े सेठ है, दूर दूर तक उनकी हुंडियां चलती है। ऐसा ही था, जी परंतु अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ? अरे भगवान ने उनको ऐसी सजा दी है कि दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दी। सेठ जी आप मुझे खोल के बताइए सारी बात। तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए। अरे दयावती जननी पे करती ईश्वर ने दया ये दयावती कौन है सेठ जी?
मेरी जननी माँ का नाम है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं एक जनिया था जेठा बेटा, अरे तोरे नारया घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। मेरी ठोकर के संग नौकर चार वो घल्ला करी थे, वित्त
हाँ। अब आप उस परिवार में कैसे रहते हो? अब उस परिवार में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहा करती है, अच्छा, बंधन में। बंधन में। अगर ये जीभ ज्यादा चले तो दांत काट भी देते हैं। जी हाँ। इसी तरह मैं रहता हूँ। कैसे भला? सुनो। सुनाइए। मनसा सेठ का बेटा बनकर मरया करूं तू, उस सेठ की सेठानी में मां मैं क्या करूं। सेठ की सेठानी में मैं क्या करूं। रे तो भाई तो बावज मन के मलया करूं सू, मेरे सोच सोचने मार में सबकी सया करूं। लक्ष्मी चंद तो दुख परा दिया रो दुनिया देने एक जना था जेठा बेटा तोरे तो वही ये मेरा दुख है। सेठ जी आपकी आज तक के हालात मैंने तेरे सामने सब बता दिए हैं। सेठ जी आपकी बात सुन के हाँ। और सेठ जी मैंने घना दुख हो गया। अरे ये तो मैंने पहले कहा था, मेरा दुख सुनकर जानकर तू घबरा जाएगी, बड़ी दुखी होगी। और मेरी बात सुनिए सेठ जी। कहिए। हो मात पिता ने पाली जन के, ओ मात पिता ने पाली जन का और 16 वर्षे पिता दिए गिने के, और सासू ससुरे का दुख सुन के फकीरा और 16 वर्षे वो सुन के गई जिक्र ने डर में, जिनके सुत का दर्द जिगर में, और जिनके सुख का दर्द जिगर में वे क्यों कर घर में डटते होंगे, आयु के दिन कटते होंगे, मुश्किल के दिन कटते होंगे।